हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। कल हमने सरलीकरण का काफी पार्ट्स कर लिए थे। सरलीकरण के मेरे काफी पार्ट्स हो चुके हैं। सरलीकरण का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आज आपको क्लियर कराता हूं। इस टॉपिक में बेटा क्या है ये मैं आपको डिक्लेयर कराता हूं। देखो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया अंडर रूट में 5 प्लस 2 अंडर रूट में 6, इसका सरलीकरण कीजिए। इसका सरलीकरण हम कैसे करेंगे बेटा? देखो सीधा सीधा फंडा है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जो कोष्टक के अंदर वैल्यू है ना, ये वर्गमूल के अंदर वैल्यू है, ये है 6 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करके तो 6 आए और जोड़कर आना चाहिए ये 5। गुणा करके 6 और जोड़कर आना चाहिए 5। ऐसे कितने गुणनखंड है? 3 दूनी 6, 3 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 5 आता है। 3 दूनी हो गए 6, हो गया बेटा आंसर। ये इसका आंसर अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 2, खत्म। ये इसका आंसर है बेटा, खत्म हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर क्वेश्चन आता है बेटा जैसे है 3 प्लस 2 अंडर रूट के 2, इस तरीका से है, तो बेटा इस 2 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़कर 3 आ जाए, गुणा करके 1 आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 क्या हो गए? 3 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के 2 प्लस के अंडर रूट के 1, खत्म बेटा। आंसर बेटा पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा, आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं होगी। अब चलते हैं बेटा अगली तरफ। देखो इसमें क्या है, इसमें यहां 2 होना जरूरी है। देखो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बेटा हम। देखो अंडर रूट के 3 प्लस के अंडर रूट के 5, ये है बेटा। अगर ये चीज आपको दी हुई है, ये चीज आपको दी हुई है और इसका सॉल्यूशन पूछता है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? बेटा कुछ ना करना है, पहले आप ये देखो यहां किसकी कमी है? 2 की कमी है, 2 लाना मुझे जरूरी है। तो मैंने क्या किया, 3 प्लस 2 ऊपर ले आया। बेटा जब मैं 2 ऊपर लेके आया हूं तो 2 नीचे भी लिखूंगा, और जब मैंने 2 ऊपर लाया हूं तो बेटा यहां पर क्या करूंगा? 6 करूंगा कि नहीं करूंगा? देखो अब आप 6 करूंगा या नहीं करूंगा? अब बेटा ऊपर वाले का सॉल्यूशन क्या हो गया? 5 के ऐसे गुणनखंड करो, कौन से के बेटा? ऊपर वाले के, इसके। इसका क्या आ जाएगा बेटा? 5 के ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़कर 6 आ जाए। 5 एकम 5 होता है बेटा, 5 एकम 5, 5 और 1 क्या हो गए? 6 हो गए। तो ऊपरली वैल्यू कैसे हल हो जाएगी बेटा? अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 1 बट्टे अंडर रूट के 2। बेटा इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो मैंने कैसे लिख दिया, अंडर रूट के 5 बट्टे 2 प्लस अंडर रूट के 1 बट्टे 2, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन बताता हूं, इस तरीका का ही बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीका से हो जाए। तो बेटा यहां लिख लो आपका 4, चलो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है बेटा, एक चीज उससे पहले मैं और बता दे रहा हूं क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को देखो। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट के 12 प्लस 6 अंडर रूट के 3, इसका मान बताना है बेटा। इसका सरलीकरण कैसे करेंगे? तो बेटा मुझे पता है यहां क्या रहना चाहिए, यहां 2 रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया। 2 को कैसे तोड़ सकता हूं? 3 दूनी 6, इस तरीका से तोड़ सकता हूं। समझना आप। अब बेटा वर्गमूल से कौन सी संख्या बाहर आती है? जब उसका जोड़ा बना होता है। ये 3 बाहर आई है, ये भीतर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 12। और बेटा यहाँ क्या आ जाएगी? प्लस के 3 भीतर चली जाएगी, यहाँ 2 बचे। तो भैया ये 3 बाहर कैसा आई है? जब इसका जोड़ा बन गया होगा। ये 3 तो ये आ गई। इस 3 के लिए मैं क्या करूंगा? 2 3 और लगा दूंगा। क्लियर बेटा? अब ये क्या बन गया? अब बन गया बेटा 12 प्लस के 2 अंडर रूट के 3 3 9 9 3 27। 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 12 और वैसे 27 आ जाए। तो 27 के गुणनखंड क्या होते हैं? 9 3 27 बेटा। क्या होते हैं? 9 3 27। 9 3 27 गुणा करता हूं तो 27 आ रहा है, और 9 और 3 को जोड़ रहा हूं तो 12 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट में 3। इसे बेटा मैं किस तरीका से लिख सकता हूं? अंडर रूट 3 का इसका क्या होता है? 3, और इसका क्या होता है? ये। खत्म हो गया बेटा। क्लियर है? आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा रफ कर रहा हूं मैं इसे, सीखते रहो। देखो सीखने की चीज है, बहुत अच्छी चीज है। पेपर में डायरेक्टली इस तरीका के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें करने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको इन चीजों को सिखा दे रहा हूं। बेटा इस तरीका से कोई वैल्यू है,
इसका सरलीकरण करा रहा है, इसका क्या करा रहा है, सरलीकरण करा रहा है। बेटा मुझे पता है यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो मैं 2 ऊपर कैसे लाऊंगा, मैं पूरे प्रोसेस में 2 में ऊपर गुणा कर दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, अंडर रूट के 7 और नीचे 2। अगर बेटा इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये यही कंडीशन बनकर आ जाएगी। क्लियर है। अब बेटा यहाँ क्या बन गया, 6 बन गया, इस 6 को हटाओ यहाँ से, तो 16 प्लस के 6 बन गया, 3 दूनी 6, अंडर रूट के 7 बेटा, और नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। क्लियर है बेटा। अब मैंने क्या किया, ये जो 3 है इसे भीतर बढ़ा दो, तो 16 प्लस के 2 अंडर रूट के 7 गुणा, जब 3 भीतर जाएगा तो 2 3 बन जाएंगे बेटा, बट्टे 2 अंडर रूट के कोष्टक में चल रहा है। अब बेटा इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा, 7 तिया 21, 21 तिया हो गया आपके 63, 21 तिया क्या हो गया बेटा 63, और नीचे क्या चल रहा है 2। अब बेटा इसके फैक्टर करो 63 के, कितने आते हैं, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 होते हैं, और 9 और 7 क्या होते हैं, 16 होते हैं, और 9 सत्ते 63 होता है। तो 9 और 7 को जोड़ूंगा 16 आ जाएगा, और 9 सत्ते 63। आंसर लिख दो, अंडर रूट में 9 बट्टे इसे भी अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 7 और नीचे अंडर रूट में 2। ये क्या हो जाएगा बेटा 3 बट्टे अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा 7 बट्टे 2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। अब इस पे ये किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है ये मैं आपको बताता हूँ, किस तरीका से ये क्वेश्चन पूछता है। इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा जो पेपर सेट में पूछे गए हैं, बहुत ही पेपर सेट में आते हैं वो। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल लेवल में या एसआई लेवल में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। उसने क्या करा बेटा, ये सीएचएसएल में आया था। सीएचएसएल क्या है बेटा, सीजीएल कराती है, एसएससी कराती है इसे, एसएससी ऑर्गेनाइज कराती है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन है देखो, अंडर रूट में 28 माइनस के 6 अंडर रूट 3 बराबर, ये दिया था बेटा a अंडर रूट 3 माइनस बी। तो a माइनस बी का मान बताओ, a माइनस बी का मान क्या होगा। ये इस तरीका से क्वेश्चन पुटअप किया गया है बेटा। ये क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया है, और बेटा एसएससी सीपीओ में, और बेटा एक बार यूपी एसआई दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 जगह क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको इसे समझा रहा हूँ। बेटा होगा क्या देखो, 28 और 3 है बेटा, इसे नॉर्मल तरीका से सॉल्व करो जैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6 अंडर रूट के 3, अंडर रूट चढ़ा दिया बेटा। अब बेटा इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के 28 माइनस के 2 बचाएंगे, 3 बाहर है बेटा, 3 भीतर ले जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 बेटा। अगर मैं इसे हल करता हूँ तो ये क्या आएगा, 28 माइनस के 2 अंडर रूट के 27 बन गया बेटा ये 27। अगर बेटा मैं 27 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर 28 आ जाए और 27 का 27 रहे, 27 इंटू 1 करता हूँ, 27 एकम 27, 27 हो गया, 27 में 1 जोड़ता हूँ तो 28 हो जाता है बेटा। अब मैं इसके देखता हूँ बेटा, ये कितना हो गया 27, ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका -1। अगर बेटा मैं इसे तोड़ता हूँ तो ये आता है 3 गुणा 3 गुणा 3 अंडर रूट में, जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा बेटा, तो ये क्या आ गया 3 अंडर रूट के 3 माइनस 1। इसकी वैल्यू सॉल्व होकर ये आ गई बेटा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कंपैरिजन करनी है इसके और इसके बीच में। देखो a अंडर रूट के 3 बराबर 3 अंडर रूट के 3, पहले वैल्यू बिल्कुल वैल्यू है, तो भैया a अंडर रूट के 3 माइनस बी बराबर अंडर रूट के 3 माइनस 1। दोनों को मैंने बराबर बराबर रख दिया, ठीक है बेटा, दोनों को बराबर रख दे रहा हूँ, इसे रफ कर दूँ यहाँ से। मैंने क्या किया, a अंडर रूट के 3 माइनस बी बराबर 3 अंडर रूट के 3 माइनस 1। क्लियर है बेटा, दोनों को बराबर रख दिया। अब a और b की कंपैरिजन कर देता हूँ, अंडर रूट के 3 ये रहा, अंडर रूट के 3 ये रहा, तो a बराबर क्या हो गया 3, a बराबर आ गया 3, b बराबर माइनस माइनस b बराबर 1। आंसर क्या पूछा, a माइनस बी बराबर क्या होगा बेटा 3 माइनस 1 बराबर आ गया 2। ये मेरा आंसर। क्लियर बेटा। इसने क्या किया, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले बहुत करने सिखाए, ये कॉन्सेप्ट से हल होगा, उसके बाद में ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीका का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो तुम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर दोगे। क्लियर है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और ध्यान दो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है देखो बेटा, देखो इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक्स बराबर 3 प्लस के 2 अंडर रूट के 2 है, 3x के 2 है, तो अंडर रूट के x माइनस 1 अंडर रूट x का मान क्या होगा, इसका मान पूछ लिया। तो बताओ बेटा इसका मान क्या होगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, x की जगह ये वैल्यू उठा के रख देनी है। तो हल कर रहा हूँ बेटा, देखो अंडर रूट x की जगह क्या रख देना, ये उठा कर रख दें 3 प्लस 2 अंडर रूट के 2, ये रख दिया बेटा, माइनस 1/3 प्लस के 2 अंडर रूट के 2, ये रख दिया। x की जगह रख दी दोनों वैल्यू। बेटा ये क्या, दो के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़कर 3 आ जाए। दो के तो बेटा ऐसे ही होते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 क्या होते हैं 3, और 2 एकम 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट के 2 प्लस के अंडर रूट के 1 माइनस 1 अंडर रूट के 2 प्लस के अंडर रूट के 1 आ गया बेटा सेम। अगर बेटा इस तरीका की कोई कंडीशन आ जाती है, मैं बताता हूँ, इस तरीका की अगर कोई कंडीशन आ जाती है और अंतर होता है 1 का और बीच में होता है प्लस या माइनस का साइन, चलो यार उस चीज़ को सी को मत ना, क्योंकि उस चीज़ से आपको नुकसान हो जाएगा। बेटा इस चीज़ को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अंडर रूट के 2, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस से सॉल्व कर लो बेटा, इसे समीकरण बना लो। बेटा ये क्या हुआ, अंडर रूट के 2 प्लस अंडर रूट के 1 माइनस कोष्टक, क्लियर है बेटा। देखना 1 के गुणा इसमें करी अंडर रूट के 2 माइनस 1 के गुणा इसमें करी अंडर रूट के 1। बेटा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 के गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, देखना बेटा यही फॉर्मूला बना है। देखो माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया, दोनों वैल्यू एक है। तो अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा 2, और b का स्क्वायर करूंगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 1। 3 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, उसे लिखने की मुझे ज़रूरत है नहीं, सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अंडर रूट के 2 प्लस अंडर रूट के 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अंडर रूट में 1 है तो इसका मान क्या होगा 1 प्लस 1 बराबर आंसर क्या आ गया 2। खत्म बेटा, क्लियर है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत आपके काम आने वाला है। पेपर में डायरेक्टली इस तरीक़ा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस तरीक़ा का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई टेंशन नहीं आए। क्लियर है बेटा। चलो ये क्वेश्चन बेटा पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ। चलो बेटा रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, सरलीकरण के बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर सेटों में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। अगर x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट के 3 है, ठीक है, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, ये बताना है बेटा मुझे। क्या कहा, x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट के 3 है तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो बेटा मुझे पता है a प्लस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी की पावर, देखना a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3 a प्लस के b, ये फॉर्मूला होता है बेटा। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या हो, a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3a प्लस b, ये होता है बेटा मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ही आपको वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना बेटा। इसी फॉर्मूला में क्या कर देना, आपको वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। चलो बेटा देखते हैं कैसे पुट करते हैं, समझना क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। x बराबर 7 माइनस के 4 अंडर रूट के 3, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 बार पेपर सेट में ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है बेटा। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या होता है बेटा, x प्लस 1/x की घात 3 माइनस के 3x प्लस 1/3, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। x प्लस 1/x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1/3, बेटा ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। अब भैया फॉर्मूला तो मुझे याद है पर मैं इसे अप्लाई कैसे करूँगा, ये भी बात सोचने की है। तो बेटा आप एक चीज़ देखो, x की जगह आपके पास ये चीज़ है 1/x और लाना है, तो इसका 1/x कैसे लाएंगे बेटा, देखो समझाता हूँ, एक लाइन में हल हो जाएगा।
1/7 - 4 √3 करते हो तुम, 1/x करना है बेटा मुझे। 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसे देखो, 1/7 - 4 √3 है बेटा, यहाँ माइनस है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूँ, 7 + 4 √3/7 + 4 √3। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई सीधी हो जाएगी 7 + 4 √3। क्लियर है बेटा। देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, 7 का वर्ग माइनस 4 √3 का वर्ग। बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 7 + 4 √3, अगर बेटा 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, गुणा, क्लियर बेटा, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 की घात 2 49, और यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ माइनस का साइन लगाओ क्योंकि माइनस का 4 का वर्ग कितना होता है 16, √3 का देखो 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, √3 का वर्ग कितना होगा बेटा 3 होगा, 16 3 48। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 7 + 4 के √3, दिख रहा है वहाँ। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। ये चीज़ होगी बेटा, 1/x की वैल्यू क्या होगी 7 + 4 √3। अब बेटा यही वैल्यू तुम यहाँ ला के रख दो, देखो यहाँ पे देखो इसका मान निकालना है, x की जगह क्या लिखूंगा बेटा 7 - 4 √3। क्लियर है, x की जगह ये रख दिया बेटा मैंने, प्लस 1/x की जगह क्या रखूंगा 7 + 4 √3 क्या वर्ग, क्यू माइनस 3 3 ले लो भैया, x की जगह क्या लिखूंगा 7 - 4 √3 प्लस 7 - 4 √3। बताओ ये किसकी समझ में नहीं आया। क्लियर है बेटा। अब क्या करना है मुझे, देखो 7 - 4 √3 ठीक है बेटा। अब देखो इसमें से प्लस है ना ये, अब क्या करना है बेटा, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है, 7 - 4 √3 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बेटा इसका मान 4 आया था। क्लियर है, अब इसे बेटा सॉल्व कर लो। देखो माइनस के ये प्लस के ये दोनों कट गए, यहाँ देखो ये माइनस के ये प्लस के कट गए, यहाँ क्या बचे 7 और 7 14 की पावर 3 -3, यहाँ कितना बचा 7 और 7 14। बेटा 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है आपका 14 की क्यू, 14 का क्यू 3 × 14। बेटा 14 का क्या होता है 2744 माइनस 14 तिया कितने होते हैं 14 तिया 42, कितने होते हैं बेटा 42 होते हैं। और बेटा इसमें से इसे 42 को घटाओगे तो कितना आएगा 2072, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। इसमें क्या किया मैंने, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें x की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, 1/x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1/x बराबर क्या होगा 1/7 - 4 √3 होगा। ये माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस की मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉल्व करके लाए तो 7 + 4 √3 आ गया। अब बेटा यही चीज़ मुझे इसमें रख देनी, x की जगह मैंने ये रख दिया, प्लस का साइन आ गया, 1/x की जगह मैंने ये रख दिया और ऊपर चढ़ा दिया 3 माइनस के 3, x की जगह 7 - 4 √3 प्लस 1/x की जगह 7 + 4 √3। अब बेटा इससे ये प्लस के माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचा 7 और 7 14, 14 की पावर 3 -3, 7 और 7 14 माइनस के 3 14, 14 का जब क्यू निकालेंगे तो 27 44 आएगा, माइनस 14 चिया 42, कटपिट के आंसर इतना आपका आ जाएगा। आगे करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये सभी आपके पेपर सेट में आई हुए क्वेश्चन है बेटा, सरलीकरण में इन्हें जरूर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली इन पर उठता है, एक क्वेश्चन क्या है बेटा डायरेक्टली इस पर उठता है। इसने क्या कहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है a बराबर अंडर रूट में 7 प्लस के 2 अंडर रूट के 12, और भैया b बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, b बराबर दे रखा है 7 - 2 अंडर रूट के 12। क्लियर है भैया। तो a की घात 3 प्लस b की, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान बताओ, इसका मुझे मान बताना है बेटा। अब इसका मान हल कर लो। देखो सबसे पहले मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा a की वैल्यू ये है तो मुझे इसका नॉर्मलाइजेशन कर दूं। देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होते हैं, यहाँ भी 4 तिया 12 होंगे बेटा। तो इसका क्या मान हो गया, इसका मान हो गया अंडर रूट के 4 प्लस के अंडर रूट के 3। इसकी बात करता हूँ तो अंडर रूट के 4 माइनस के अंडर रूट के 3। भैया अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, इसका मान निकालना है बेटा।
तो मुझे क्या पता, a प्लस बी की पावर 3 माइनस a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 और a प्लस बी की घात 3 माइनस 3a प्लस बी, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो बेटा मैंने क्या किया, a की जगह क्या है, ये रहा मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस b की जगह क्या है, ये रहा 2 माइनस अंडर रूट 3, इनका क्या कर दिया बेटा, q कर दिया -3, a की जगह 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गए 4, 4 की पावर कितनी है भैया 3, 3 और भीतर कितने 2 और 2 4, 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 3 12, कितना आंसर आ गया 2 52, आंसर क्या हो गया आपका 52 आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर आपको ये ट्रिक लगानी आती होगी तो क्वेश्चन आपका पलक झपकते ही हो जाएगा और आपको इस पर अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अच्छे खासे क्या नंबर मिल जाएंगे, नंबर तुरंत आपको मिल जाएंगे। अब बेटा कुछ मैं अलग क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। आज से मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल, उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल और घनमूल। इसमें मैं वर्गमूल और घनमूल के आज कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बेटा, ये है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेटा अगर मैं बात करूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता तो भैया निकालेंगे कैसे ये बताओ। चलो यार बता दे रहे हैं। पहले तुम्हें आपको याद होने चाहिए, पहले तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग पूरे याद होने चाहिए, अच्छी तरीक़ा से रटे हुए होने चाहिए। कैसे बेटा, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है बेटा 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग क्या होता है बेटा आपका 100। ये आपको अच्छी तरीक़ा से याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा। अब मैं जो आपको सिखाऊंगा, पहले सिखा रहा हूँ वर्गमूल निकालना। आज वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में से मैं आपको वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा। आज जो मैं वर्गमूल सिखाऊंगा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्गमूल ज़्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं जिनके आप वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, ऐसी चीज़ों के ये वर्गमूल निकलवाता है। जैसे बेटा इसने क्वेश्चन दिया अंडर रूट में 3 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल होता है कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अगर कहता है अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको तो सीधा पता 25 किसका होता है 5 का होता है, आंसर लिख दिया, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। अगर बेटा देता है ये 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो तुरंत तुम्हें याद होते हैं कि 81 किसका होता है 9 का होता है। बेटा अगर कहता है 64 का वर्गमूल निकालो तो 64 किसका होता है, अरे ये तो 8 का होता है। क्लियर है बेटा, इनके वर्गमूल तो तुम आसानी से निकाल देते हो, पर कुछ ऐसे वर्गमूल आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा झोल पैदा कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, झोल पैदा कर देते हैं। बेटा देखो कैसे झोल पैदा करते हैं बताता हूँ मैं आपको। बेटा इनके वर्गमूल तो हम आसानी से निकाल देते हैं, जैसे और बताता हूँ तुम्हें। अगर किसी ने कहा 16 का वर्गमूल बताओ, 16 का वर्गमूल क्या होता है भैया 4 होता है, ख़त्म, तुरंत बता दोगे पलक झपकते। अगर किसी ने कहा 144 का कितना होता है, तो तुम्हें ये पता है 12 का होता है, याद है 12 का होता है। 169 कितने का होता है, 169 13 का होता है भाई साहब। अगर कोई कहता है 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो 225 किसका होता है भैया 15 का होता है। इन्हें तो हम देखते ही निकाल देते हैं। अगर कुछ ऐसे वर्गमूल आ जाए जिनके वर्गमूल ही हमारे दशमलव में आते हों, कैसे, ऐसे ही वर्गमूल आ जाए जिनके वर्गमूल ही हमारे दशमलव में आते हों, तो वो कैसे निकलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा। अगर क्वेश्चन में ये आ गया, देखो आप देखना, अगर क्वेश्चन में आ गया देखो कैसे निकलेंगे। अगर पेपर में आया अंडर रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा निकालो, अंडर रूट 7 का अगर वर्गमूल आ गया तो आप कैसे निकालोगे, ये सोचो। अगर इसका वर्गमूल आ गया तो कैसे निकालोगे, तो आप ये देखो 7 के पास कौन सी ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो होती है बेटा 9। अंडर रूट 9, अंडर रूट किसका होता है 3 का, इसका वर्गमूल क्या होता है 3 ही तो होता है भैया। ये 7 है, ये 9, कितनी कम है 2 कम है, बताओ ये समझ में आ गया। इसके पास कौन सी है 9,
कितनी कम है, 2 कम है, 7 आ गया, 9 में तो दोगे तो 7 बन गई। बेटा ये इसका मान क्या होता है, इसका होता है 3 और इसका होता है 2। बेटा जब तुमने 2 लिखा है ना तो इसके नीचे इसका दुगना आना है, इसका दुगना इसके नीचे आना है। यहाँ अगर होती 50, 50 का दुगना क्या होता 100, यहाँ होती 5, 5 का दुगना कितना होता 10, यहाँ है भैया 3, 3 के नीचे इसका दुगना कितना आना है 6 आना है। अब भैया 100 रुपये, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये क्या बन गई 3 सही 1/3, 3 तिया 9 और 1 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो क्या बचे 8/3, 8 में भाग दे दो बेटा 3 से, 3 दूनी 6, क्या बचे 2 दशमलव, ये 3 छिंग 18, फिर आ जाएगी 2 बचा 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, ये इस तरीक़ा से चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2.66 आंसर कितना आया 2.66 इसका आंसर आया बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, समझते रहना क्वेश्चनों को, मैं किस तरीक़ा से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, 7 का निकाल दिया। अगर एग्जामिनर कहता है कि √8 का बताना क्या होगा, अरे भैया 8 का भी तो सेम ऐसे ही होता है। इसके पास परफेक्ट स्क्वायर कौन है भैया, इसके पास परफेक्ट स्क्वायर तो 9 है, 8 से 9 ही तो होता है। लाना है मुझे 8, तो कितने घटा दूँ भैया 1 घटा दो, ये कितने का होता है 3 का -1, भैया बट्टे का साइन 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा दुगना 6 आ गया। अब भैया देखिए 6 तिया 18, 18 में तो 1 गया तो क्या बचे 17, 17/6, 6 से भाग दे दो 17 में, देखो बेटा 6 दूनी 12, क्या बचे 5.0, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 8 छिंग 48, 2 0, 6 तिया 18, कितना आ गया भैया इसका आंसर 2.83, डॉट डॉट कुछ भी आंसर आ सकता पर 2.83 पे आप इसका रुक जाना। इसका वर्गमूल क्या होगा √8 का, ये वर्गमूल इसका होगा। क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। और क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर आता है √13, अगर आता है √13, 13 बताओ किसके पास है, 13 से तो भाई साहब एक तो है 16, इसका परफेक्ट क्या है 13 के पास क्या होता है 16 और एक होता है 9, तो भैया मैं तो इसे 9 से कर दे रहा हूँ। √ में 9 में कितने ज़्यादा हैं, ये 4 ज़्यादा हैं। क्लियर है बेटा। अब इसका हल कर दो, इसके आगे 3 + 4, नीचे कितना आएगा 3 का दुगना 6 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 11, 11 बट्टे क्या आगे बेटा 3, हल कर दो 11 में दे दो 3 से भाग, 3 तिया 9, क्या बचे 2.0, 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18, कितना आ गया 3.66 आंसर बेटा। क्लियर है बेटा। आ रही होंगी चीज़ें समझ में, आ रही हैं चीज़ें समझ में। अगला बताता हूँ बेटा, और आगे से तो चलते हैं, अब तो ये ऐसा निकल जाएंगे ना। अब देखो और बताता हूँ तुम्हें, अगर होता है √47, √47 का मान बताओ। पहले तो ये देखो 47 के बराबर में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 49 होता है मेरे लाल, 49 होता है √49, 49 में से कितने घटाऊँ 47 आ जाए, 2 घटा दो भैया, 49 में 2 जाएंगे जब तो 47 बनेगा। हाँ भैया ये किसका है 7 का -2, बेटा मैंने क्या करा यहाँ का क्या होता है दुगना होता है नीचे, तो यहाँ कितना आ गया 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 7 49, 49 में से 1 गया तो क्या बचे 48, 48/7। अब बेटा 48/7 को हल करो, भाग दो, 7 से दिया 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, क्या बचे 6.0, 7 अट्ठे 56, क्या बचा 4.0, 7 पन्ना 35, यहीं ख़त्म कर दो बेटा, कितना आएगा 6.85 आंसर बेटा आपका। क्लियर है बेटा। आ रही है चीज़ें समझ में। और बताता हूँ, सीखते रहो यार, क्योंकि तुम्हें ना ये सब चीज़ें मुझे सिखानी है, क्योंकि इनके ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। √65 का वर्गमूल बताओ, बताओ बेटा √65 का वर्गमूल कैसे होगा, √65 का वर्गमूल क्या होगा भैया। ये मुझे दिख रही है, ये किसके पास होती है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है ना भैया, ये तो 64 के पास है। 64 कितना 65 करना है तो एक और जोड़ दो, 64 और 1 65 हो गए। बेटा ये कितने का होता है, ये तो होता है भैया 8 का, बट्टे 1 बट्टे बेटा 8 है, 8 का यहाँ कितना लिख दूँ 16। क्लियर। अब हल कर दो, 16 मट्ठे 128 और 1 129, 129/16। अब 128 में भाग दो, 129 में भाग दो 16 से बेटा, 16 मट्ठे 128, 1 बचा 0.0 ना जाने की 0, 1 और 0, 16 मट्ठे 16, 16 पंजे 16 छिक्के 96, आंसर क्या होगा 8.06 हो गया बेटा इसका वर्गमूल। आ रहा है समझ में बेटा, आ रहे होंगे समझ में बेटा। अब ये आगे क्वेश्चन और बताता हूँ। ऐसी संख्या लो जिनका वर्गमूल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। √75 ले लो, √75
75, इसका वर्गमूल निकालो बेटा क्या होगा। अंडर रूट के 75 का वर्गमूल, 75 देखो किसके बराबर में है, अंडर रूट 75 जो है भैया, 8 बट्टू 64, 8 का तो 64 होता है, 9 का 81 होता है भैया, ये 64 के पास है, 64 के पास है। 64 से कितने घर चलना पड़ेगा 75 के लिए, 6। 64 में कितने चलना पड़ेंगे बताओ, 64 और 6 70, 6 और 5 11 हो गया बेटा। जब तक 6 4 और 1 5, 6 और 1 7 हो जाएगा। ये कितने का, 8 का प्लस 11 बट्टे 8 है, 8 का वर्ग दोगुना कितना होगा 16। अब करो 16 मट्ठे 128, 128 में 11 जोड़ो बेटा, कितने हो गए 9 3 1, ये कितना हो गया बेटा 139 बट्टे 16, 16 से दे दो 139 में भाग, 16 मट्ठे 128 क्या बचे 11 दशमलव 0, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 छिक्के 96, कितने बचे 10 और 6 16, 14 बचे, दशमलव लगा 0, 16 निम्मा 144 होते हैं, 16 मट्ठे 128 होते हैं, 16 मट्ठे पे चले जाओ, आंसर क्या होगा 8.68। क्लियर बेटा, आ रहे होंगे समझ में। दशमलव के 2 अंक तक ही इसकी वैल्यू निकालना, इससे ज़्यादा वैल्यू मत निकालना। अगर कोई कहता है, इस तरफ कर रहा हूँ, अगर कोई कहता है कि भैया 100 आप निकालो 75 का निकाल दिया, आप निकालो 65 का निकाल दिया, आप निकालो 37 का, 37 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, ये देखो ये किसके बराबर में है 36 के बराबर में होता है, तो अंडर रूट 36 प्लस 1, 36 किसका 6 का प्लस 1, 6 का दूना क्या होता है 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 1 73, ये कितना आ गया 73 बट्टे 12। अब 12 से 73 में भाग दे दो बेटा, 12 से 73 में जब मैंने भाग दिया 12 5 12 छिंग 72, 1 बचा 0.0। अब 12 से 10 में तो भाग जाता नहीं है, 0 लगाओ, 12 निम्मा 108, 12 अट्ठे 96, कितना आंसर आ गया 6.08। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूँ इस टाइप के अगर वर्गमूल आपसे पूछता है एग्जामिनर तो बड़े प्यारे से तरीक़ा से आप इस तरीक़ा के वर्गमूलों को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, और चीज़ें सीखते हैं, बता दो अगर समझ में नहीं आ रहा। और बेटा प्लीज़ कृपया करके इन चीज़ों को याद कर लेना। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है बेटा 8 का होता है आपका 64, और 9 का कितना होता है 81, 10 का कितना होता है 100, 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 1256, 17 का 289 और 18 का मुझे अभी 17 तक ही याद है, 18 तक की मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। तो बेटा कम से कम ये वर्गमूल आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से वर्गमूल आपको 20 तक याद होनी चाहिए। वर्ग आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए 20 तक, और घन भी आपको 20 तक याद होनी चाहिए। ये पेपर में आपकी बहुत मदद करते हैं अगर आपको ये 20 तक याद होते हैं। क्लियर है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और आज 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामना। ठीक है, अब बेटा इस बार बना लो 15 अगस्त अकेले अकेले, अगली बार तो वर्दी में बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।